वआखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आओ कुरान से इसकी हकीकत पूछते हैं कि एहसान अगर हो तो क्या मिलता है। दुनिया जहान की तंगी आसानी में बदल जाती है, दुनिया जहान की मुसीबत खुशियों में बदल जाती है। मालिकुल मुल्क इस तंगी की दूरी के बारे में फरमाते हैं, लैसा अलद्दुअफ़ाइ वला अलल मर्दा वला अलल्लज़ीना ला यजिदून मा युनफ़िक़ून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिहि। वो लोग माल नहीं है, खर्च नहीं कर सकते। अल्लाह ने उनकी इस तंगी को भी कबूल किया है। वो नीयत कर ले तो उतना माल वालों को अजर मिलेगा, उतना नीयत करने वाले को अजर मिल जाएगा। मा अलल मुहसिनीन मिन सबील वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह का खौफ इसके अंदर आ गया है, एहसान आ गया है। अल्लाह की अज़मत व तक़द्दुस व जलालत को उसने पहचान लिया है, उसको कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। वो खालिक व मालिक उससे राज़ी है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा कुछ लोग मदीने में बैठे हैं, तुम बदर में लड़ाई कर रहे हो, तुम जिस वादी में चलते हो, जिस सफ़र में चलते हो वो तुम्हारे साथ है। क़ालू वहुम बिल मदीना, वो मदीने में बैठे भी हमारे साथ हैं। क़ाला नअम हबसहुमुल उज़्र, उनके पास शरई उज़्र था इसलिए बैठे हैं, वगरना वो भी आ जाते। उतना ही हमारे गनीमत सहाबा को मिला जो जंग कर रहे थे, उतना ही उनको मिला जिनको अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दे दी थी, क्योंकि उनके अंदर भी एहसान था। इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ और प्यारे भाइयों, हम ये समझते हैं कि मालिकुल मुल्क के तक़द्दुस को जानने से तो इंसान गरीब हो जाता है, इंसान को कुछ नहीं मिलता। इल्म और हिकमत असल है ही ये कि अल्लाह की अज़मत को पहचाना जाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला तंगी को खुशी में बदल देते हैं। याद है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में कितना अल्लाह का खौफ था। फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। बुढ़ापे में एक बेटा मिला, हुक्म हुआ छुरी चला दो। तक़द्दुस व जलालत किसकी बाकी रखी इब्राहीम ने? छुरी चलाने के लिए तैयार हुए कि नहीं? आज एक शख्स अपनी अना पे छुरी चलाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि एक ही बेटा जब जवानी चढ़ा तो हुक्म हुआ छुरी चला दो। बेटे से मशवरा किया तो बेटा भी किस बाप का था? कहा जो हुक्म है सोचना क्या है, सब्र करने वालों में से मुझे पाओगे। कितना बड़ा गम, कितनी बड़ी मुसीबत, इब्तिला, आजमाइश, लेकिन जिसके दिल में खालिक व मालिक की अज़मत व जलालत व तक़द्दुस हो, बड़े से बड़ी मुसीबत को भी मुस्करा के बर्दाश्त करता है। लेकिन अल्लाह के इस तक़द्दुस को पहचाना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। क्या बेटा ज़िबा हुआ? बल्कि बेटे की जगह पे जन्नत से जानवर भिजवाया और कहा इब्राहीम तेरी इस दिल के अंदर जो मेरी अज़मत है मैं इसका इनाम तुझे देता हूँ, रहती दुनिया तक मैं क़ुरबानी की सुन्नत को जारी करता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम
दिल में किसका खौफ था? अल्लाह का। जलालत किसकी थी? मुहसिन थे, एहसान वाले थे। फलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। इल्म व हिकमत चाहते हो तो अल्लाह की अज़मत को पहचानो। और असल इल्म व हिकमत है ही ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हकीकी तारुफ मिल जाए। कैसी अज़मत इनके दिल में थी? आम औरत की बात नहीं है। मिस्र के बादशाह की बीवी ने गुनाह की दावत दी तो किसके तक़द्दुस को बाकी रखा? और ये वो यूसुफ है जिसको कत्ल करने के उसके भाइयों ने कहाँ फेंका? कुएं में फेंका। बाहर अल्लाह ने निकाला कि नहीं? तख्त पे बिठाया कि नहीं? फिर इन्हीं कातिलों की ज़ुबान से भी एतराफ़ करवाया कि नहीं? जब बिन्यामीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छुपा लिया किसी तरीके से तो ये भाई आके क्या कहते हैं? क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ इन्न लहू अबन शैख़न कबीरा फ़ख़ुज़ अहदना मकानह इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन। ऐ बादशाह वक्त, हमें लगता है तुम बड़े एहसान वाले हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ बड़ा है। हम में से किसी को रख लो। इसका बाप तो पहले एक उसका बेटा था तो उसने भी कोई ऐसा ही काम किया था तो वो भी चला गया, उसके गम में न ढाल है। तो एतराफ़ करवाया कि नहीं करवाया? क्यों करवाया? क्योंकि दिल में किसकी अज़मत थी? इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में किसकी अज़मत थी? अल्लाह ने फिर कैसा इनाम दिया? ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। ये एहसान का इनाम था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी लड़ी को ही नबियों की लड़ी बना दिया। नेक औलाद चाहिए, हिकमत व दनाई फ़जीलत चाहिए तो अल्लाह की अज़मत को पहचानो। और अल्लाह की मोहब्बत के हकीकी मुस्तहिक बनना चाहते हो तो अल्लाह की अज़मत को पहचानो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला किन से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की मोहब्बत किन के लिए है? खालिक व मालिक खुद फरमाते हैं फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद्दुन्या व हुस्न सवाबिल आखिरह वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह तो एहसान करने वालों को, जो उसकी अज़मत व जलालत व तक़द्दुस को पहचानता है उसी को पसंद करते हैं। सिर्फ पसंद नहीं करते बल्कि मालिकुल मुल्क उनसे राज़ी हो जाते हैं। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। और रज़ामंदी के बाद मालिकुल मुल्क क्या देंगे? फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिक जज़ाउल मुहसिनीन। हमेशा हमेशा की जन्नत उन्हीं लोगों के लिए है जो मालिकुल मुल्क के तक़द्दुस व जलालत व अज़मत को पहचानते हैं।